बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 नंबर पार्ट है हमारे पास। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। 3 + 4 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा होल पावर -2। पहले तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव बनाना है, तो अंदर वाले जो टर्म्स है इसका रेसिप्रोकल लेना है। इस तरह बनेगा कि 4 - 3 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर। इसके रेसिप्रोकल से ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब फार्मूले के मदद से इसको खोलना है, लेकिन पहले ये पावर जो है ये दोनों का है। ये 4 - 3 आयोटा का भी पावर है और 3 + 4 आयोटा का भी पावर है। ये a - b होल स्क्वायर फार्मूले के मदद से इस तरह आएगा कि a² + b² -2ab। a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। ओवर ये क्या बनेगा, ये 3² + 4 आयोटा होल स्क्वायर + 2ab बनेगा ये। अच्छा, 4 4 16 + 3 3 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस ये 8 और 8 3 24 आयोटा। ओवर ये हमारे पास बनेगा 3 3 9 9 + 4 4 16 आयोटा स्क्वायर + 24 आयोटा। इससे भी आता है ये 16 - 9 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लगानी है, तो प्लस माइनस और -24 आयोटा ओवर 9। ये भी -16 बन जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, + 24 आयोटा। इससे आता है 7 - 24 आयोटा और इससे आएगा -7 + 24 आयोटा। अब ये जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए इस नंबर का कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कंजुगेट में सिर्फ ये इमेजिनरी नंबर का साइन जो है ये चेंज होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास + -49 -168 आयोटा। 7 और 24 से -160 आता है, माइनस प्लस, इससे +168 आयोटा आएगा, माइनस +24 + 24 से 76 आता है आयोटा स्क्वायर। और ये तो फार्मूला है, ये फार्मूले के मदद से इस तरह बनेगा -7² -24 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास आएगा -49, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो प्लस 575 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, और ये +49 बन जाएगा और ये -76 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इसके इस स्टेप के बाद ये इस तरह बनेगा कि -49 अपनी जगह पर आएगा, + -576 ओवर 49 और इसकी जगह -1 लगाओ तो +576। ऊपर वाले जो हम ऐड करते हैं तो ये इसके साथ ऐड होगा, या इस तरह कर लो कि 576 और 49 ऐड कर लो, तो इससे क्या आता है 15 1 कैरी हो गया, तो इससे 12 आएगा और यहाँ पर 625 हो, तो ये -625 हो और नीचे जो नंबर है इससे +625 हो, ये कैंसिल हो गई, -1 आ गया। तो हमारे पास ही आ गया -1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 + 0 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है वो भी इसी तरह है। इसमें तो पावर जो है वो गिवन में पॉजिटिव है, तो ये अलग अलग लेना है। इस तरह इसका अलग पावर ले लो और ये 2 + 3 आयोटा का भी पावर होगा। ये फार्मूले की मदद से 4 4 16 + 25 आयोटा स्क्वायर, 4 × 5 हो ये 40 बन जाएगा, 4 × 5 और 20, और फार्मूले का जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -40 आयोटा आएगा। और इससे आएगा 2 2 4 + 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 3 6 और फार्मूले का जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, 12 आयोटा आ गया। अच्छा, ये 16 -25 -40 आयोटा ओवर 4 + 9, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लगाओ और ये 12 आयोटा आएगा। +16 -25 से -9 आता है और -40 आयोटा, और ये बनेगा 4 + -9
प्लस माइनस 9 बन गया और ये 12 आयोटा आ गया। अच्छा, तो ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास -9 -40 आयोटा, इन दोनों से क्या आता है -5 आता है और +12 आयोटा आ गया। अब इस नंबर का कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो है ये आसान है, तो ये आप लोग खुद ट्राई कर लो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि शो दैट z plus z conjugate is equal to 2 real time of z minus z conjugate 2 iota imaginary time of z multiply z conjugate real part का square plus imaginary part का square, z is equal to z modulus implies that z is real, z modulus is equal to z conjugate is equal to minus z if and only if z is purely imaginary। इसको प्रूव करने के लिए हम इसके लिए एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब इसका कंजुगेट निकालो, तो इसका कंजुगेट हमारे पास इस तरह आएगा। पार्ट नंबर 1 में ये कहते हैं कि आप ये ऐड कर लो, तो ये हमारे पास z प्लस z कंजुगेट, z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है और z कंजुगेट कितना है a माइनस बी आयोटा है, ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस a से क्या आता है 2 आता है। अच्छा, हमने कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में कंसिडर कर लिया था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका रियल पार्ट जो है हमारे पास a है और इमेजनरी पार्ट जो है हमारे पास कितना है b है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि z प्लस z कंजुगेट 2 अपनी जगह पर लगाना है और इस नंबर का रियल पार्ट कितना है a है, तो a की जगह हम रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। ये 1 नंबर का प्रूफ हो गया। अच्छा, अब 2 नंबर में ये कहता है कि z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो z तो हमने इस तरह कंसिडर कर लिया था और फिर हमने इसका कंजुगेट इस तरह लिखा था कि a माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है और z कंजुगेट a माइनस बी आयोटा है। तो ये a प्लस बी आयोटा प्लस माइनस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b आयोटा। अब प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, तो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2b आयोटा। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 आयोटा b, आयोटा y और y आयोटा एक दूसरे के बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b किस चीज़ के बराबर है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर b की वैल्यू लगानी है, ये 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि z मल्टीप्लाई z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। तो कम्प्लेक्स नंबर तो हमने इस फॉर्म में लिया था। अब इसका रियल पार्ट हमारे पास a है, तो इसका स्क्वायर इस तरह बनेगा कि रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, इस तरफ का भी स्क्वायर लेना है, इस तरफ का भी स्क्वायर लेना है, तो ये a स्क्वायर आएगा। और इसका इमेजनरी पार्ट जो है हमारे पास b है, तो स्क्वायर करने के बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा, b स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब इस नंबर का कंजुगेट ले लो, तो ये a माइनस बी आयोटा बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो z डॉट z कंजुगेट इज इक्वल टू z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है और ये हमारे पास a माइनस बी आयोटा है। तो फार्मूले के मदद से ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लगानी है, तो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास z डॉट z कंजुगेट आ गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सेटिंग किया है कि a स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर है। तो इस a की जगह हम लगाएंगे रियल पार्ट ऑफ z और ये क्या बनेगा होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो इस b स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे यहाँ पर इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर।
तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट 4 में ये कहता है कि आप ये प्रूव कर लो कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हो इफ एंड ओनली इफ या इम्प्लाइज दैट z इज रियल। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर तो हमने कंसिडर कर लिया था, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 हो। कम्प्लेक्स नंबर हमने इस फॉर्म में लिया था कि a प्लस बी आयोटा। अब इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा आएगा। अच्छा, इसके लिए हम ये लेंगे कि वी एज्यूम दैट जो हमें दिया गया है z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट। अब z हमारे पास कितना है, यहाँ पर z की वैल्यू लगानी है a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट कितना है a माइनस बी आयोटा। इम्प्लाइज दैट ये हम इस तरह लिख सकते हैं, a और a कैंसिल हो गया तो b आयोटा प्लस b आयोटा, b आयोटा इज इक्वल टू माइनस b आयोटा, तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे क्या आएगा 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस तरह बनेगा, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर लो तो b आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू 0, आयोटा इज नॉट 0 या ना आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो b हमने प्रूव कर लिया, b हमारे पास क्या गया 0 गया। तो अब जो कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था कि a प्लस बी आयोटा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, b हमने प्रूव कर लिया, b किस चीज़ के बराबर हो गया 0 के, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विच इज़ रियल नंबर। अच्छा, तो हमने क्या अजूम किया था कि z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, और हमने ये साबित कर लिया कि z इज इक्वल टू a आ गया, और ये सिर्फ क्या है हमारे पास रियल पार्ट है। अब अगर हम इसका कंजुगेट ले भी तो हमें पता चल जाएगा जो इसका क्वेश्चन है, तो समझ में आएगा, ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पर a ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता कंजुगेट में, और a यहाँ पर किस चीज़ के बराबर है z के बराबर है। तो ये बात यहाँ पर साबित हुआ कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कि z कंजुगेट इज इक्वल टू, ये कहता है कि z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ z इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब ये प्रूव करना है, तो इसके लिए भी हम z इस तरह कंसिडर करेंगे कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और फिर इसका कंजुगेट लेना है, ये इस तरह बनेगा a माइनस बी आयोटा। जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में एज्यूम किया था, तो यहाँ पर भी हम वही बात या गिवन बात जो है वो एज्यूम करेंगे। वी एज्यूम दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z। अब z कंजुगेट हमारे पास कितना है, a माइनस बी आयोटा है, ये माइनस अपनी जगह पर आएगा, और z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा के बराबर है। अच्छा, ये a माइनस बी आयोटा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस माइनस, और ये b माइनस बी आयोटा आएगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो इसके बाद हमारे पास ये रहता है, और a को इस तरफ शिफ्ट कर लो तो ये प्लस a बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2a इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब z हमने किस फॉर्म में लिया था कि a प्लस बी आयोटा, और हमने प्रूव कर लिया a किस चीज़ के बराबर 0 के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू बी आयोटा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स के लिए हम शॉर्ट फॉर्म ये लिखेंगे, हम सपोज करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू बी आयोटा, या आयोटा बी भी आप लोग लिख सकते हैं। देन इसका कंजुगेट क्या आएगा, z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा आएगा। अच्छा, आल्सो अगर यहाँ पर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पर z कंजुगेट माइनस बी आयोटा के बराबर है, और यहाँ पर माइनस बी आयोटा के बराबर है।
तो अगर हम इसको नाम 1 दे दें और इसको नाम 2 दे दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we have z conjugate is equal to -z, क्योंकि 1 और 2 का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास z कंजुगेट माइनस z के बराबर आ गया। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे पास z इज़ पेवर इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट्स हो गए।